आजकल समाज में लव अफेयर की घटना अक्सर सुनी जा रही है। प्यार कब किसे और कहां हो जा रही है ये पता ही नहीं चल रहा है। ठीक आज की कहानी में ऐसा ही होता है। 3 सगी बहनों को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है। ये तीनों सगी बहन उसी लड़के के साथ फरार हो जाती है। आखिर तीनों बहनों को प्यार कब और कैसे शुरू हो जाता है, इस कहानी की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश, आप देख रहे हैं क्राइम संग्रह। आज की ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर की। रामपुर में रहने वाले एक स्नेहा नाम की लड़की, जिसकी उम्र अभी 27 साल है, वह अपने माता पिता संग 2 छोटी बहनों के साथ गांव के ही घर में रहा करती थी। स्नेहा को 2 साल पहले गांव के ही रहने वाले आकाश नामक एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अक्सर आए दिन वे दोनों रिलेशनशिप में रहा करते थे, वे दोनों संबंध बनाया करते थे। धीरे धीरे 2 साल जब बीत जाता है तो स्नेहा अपने माँ बाप से बोलती है कि मैं जब भी शादी करूंगी तो आकाश से ही करूंगी। जब माँ बाप अपनी बेटी के मुंह ऐसे बात सुनते हैं तो वे भी कुछ समय के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वे जल्दी जल्दी करके पड़ोस के ही गांव में स्नेहा की शादी तय कर देते हैं। स्नेहा इस शादी से बिल्कुल नाराज थी, लेकिन उसे माँ बाप के दबाव में आकर शादी करनी पड़ी। जब स्नेहा अपने ससुराल गई तो 2 महीने बाद अपने पति को तलाक देकर पुनः अपने नैहर में आ गई। लेकिन इन 2 महीनों के बीच आकाश की बातचीत स्नेहा से छूट गई थी। लेकिन आकाश के दिल में स्नेहा के प्रति प्यार उतना ही था जितना कि शादी के पहले था। ठीक वैसा ही स्नेहा के दिल में आकाश के प्रति प्यार वैसा ही था। इसलिए वह अपने ही प्रेमी के लिए अपने पति को तलाक दे दिया था। लेकिन इन्हीं 2 महीनों के अंदर स्नेहा की छोटी बहन, जिसकी उम्र अभी 19 साल है, उसको आकाश से प्यार हो जाता है। आकाश एक दिन उसको प्रपोज कर देता है। फिर इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। जब स्नेहा 2 महीने बाद ससुराल से लौटकर अपने मायके आती है तो स्नेहा की छोटी बहन इस सभी घटना को बताती है। फिर स्नेहा आकाश के पास अचानक कॉल करती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं शादी से पहले जितना आपसे प्यार करती थी उतना ही अभी करती हूँ। फिर आकाश स्नेहा के छोटी बहन के प्रति अपने प्यार को उजागर किया, लेकिन इस प्यार से स्नेहा को कोई तकलीफ नहीं थी। वह साफ साफ बता दिया कि ठीक है, मेरी बहन से भी प्यार करो और मुझसे भी प्यार करो। धीरे धीरे समय बीतते जाता है। वे दोनों बहन आकाश की रिलेशनशिप में आ जाती हैं। फिर कुछ समय बाद स्नेहा की छोटी बहन अपने माँ बाप से बोलती है कि मैं भी शादी अगर करूंगी तो आकाश से ही करूंगी। जब ये बात स्नेहा के माँ बाप सुनते हैं तो वे सोचने लगते हैं कि आखिर उस लड़की में क्या है कि मेरी बड़ी बहन स्नेहा भी उससे शादी करने के लिए जिद पर अड़ी थी और उसके लिए ही अपने पति को तलाक दे दिया है, और मेरी जो छोटी बेटी है वह भी आकाश के प्रति इतना अट्रैक्ट क्यों है, वह उससे शादी करना क्यों चाहती है। लेकिन माँ बाप स्नेहा के छोटी बहन के सपने को भी तोड़ने लगते हैं। देख स्नेहा और स्नेहा की छोटी बहन एक दिन राय विचार करती है कि अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है, क्यों ना हम दोनों बहन आकाश के साथ घर से फरार हो जाए। ठीक वैसा ही होता है। जब वे दोनों बहन अपने कमरे में सोते हुए जब इस बात की प्लानिंग कर रही थी, तभी स्नेहा की सबसे छोटी बहन, तीसरी वाली सबसे छोटी बहन, ये बात सुन लेती है और इन दोनों बहनों के साथ वह भी फरार होने के लिए रेडी हो जाती है। उसकी उम्र अभी 17 साल है, वह नाबालिग थी। वे तीनों बहनें अगले दिन बाजार के लिए घर से बाहर निकलती हैं और अपने प्रेमी आकाश के साथ फरार हो जाती है। जब माँ बाप कुछ समय तक इंतजार करते हैं कि बेटी अब बाजार से घर लौटेगी, लेकिन बेटी का कहीं अता पता नहीं चलता है। फिर धीरे धीरे ये बात गांव में पेट्रोल की तरह फैलने लगती है। शुरू में तो माँ बाप अपने बेटियों को किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के बहाना बनाकर इस बात को झुठलाते रहते हैं, टालते रहते हैं। लेकिन 8 दिन तक वे इंतजार करते हैं। जब उनकी बेटी वापस नहीं आती है तो वह अगले दिन बगल के पुलिस स्टेशन में जाकर इस सभी घटना का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इस मामले की छानबीन करती है। जब मोबाइल के कॉल डिटेल और कॉल लोकेशन से उन सभी व्यक्तियों तक पहुंचा जाता है तो इनकी करेक्ट लोकेशन उत्तराखंड बताई जाती है। फिर उत्तराखंड से इन सभी को पुलिस अरेस्ट करती है और जब पूछताछ करती है सभी घटना उजागर होती है। क्या
तीनों बहनों ने जो किया वो सही किया या गलत किया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।